हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना मैथ की 14 क्लास का टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें आज अपन हल करने वाले हैं टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। तो बिना समय की गवाए अपन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि 10,000 रुपये की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को करने के दो मेथड है। एक तो साधारण सा मेथड है जो आपका किताबी ज्ञान के अनुसार, तो पहले उससे करेंगे अपन। तो इसमें अपन को P बराबर यानी कि P को लिखते हैं मूलधन। तो मूलधन दिया हुआ है आपको 10,000 रुपये। दर दे रखी है R बराबर 10%। दर दे रखी है आपको 10%। और जो समय दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष। तो फर्स्ट मेथड है ये अपना सवाल करने का। अब जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं अपन सी ऐसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होगा आपका P कोष्टक 1 + R बटे 100 घातांक समय यानी कि T और माइनस P। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ तक लिखते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होगा। अब CI बराबर निकालेंगे तो P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू है आपके पास 10,000 रुपये और कोष्टक 1 + R की वैल्यू है 10। तो मैं सीधा 110 लिख सकता हूँ, 110 बटे 100, क्योंकि जब आप 1 + 10 लिखोगे तो वो 110 हो जाएगा। एलसीएम लोग लेके हल करोगे और T बराबर आ रहा है आपके पास 2 वर्ष और माइनस करना है आपको 10,000 को, ये हल करना है। अब इसको जब हल करते हैं अपन तो ये 10,000 और इसको लिख देंगे अपन 110 बटे 100 या फिर 11 बटे 10, ये जीरो नहीं है, इंटू 11 बटे 10 और माइनस 10,000। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे से 2 जीरो कट जाएंगे और ये बचेगा 100 × 121। 100 × CI बराबर 100 × 121 माइनस 10,000। अब 100 को जब आप इंटू करोगे 121 से तो ये हो जाएगा 121 और ये 00 माइनस 10,000। और 10,000 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2100, यानी कि 2100 आंसर आ रहा होगा आपका। तो इसका पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B। ये था आपका फर्स्ट मेथड। कमेंट करके बताएं कि ये मेथड आपको समझ में आया नहीं आया। अब चलते हैं अपन इसी क्वेश्चन को करते हैं सेकंड मेथड से, जिस मेथड से अपन ये जो टॉप 20 MCQ क्वेश्चन है उनको करेंगे। जो कठिन सवाल होंगे उनको सेकंड मेथड से ही करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या है, आपको यहाँ पर प्रभावी परसेंट निकालना है। प्रभावी परसेंट का मतलब है कितने वर्ष का परसेंट पूछा है उसने, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का उसने परसेंट पूछा है। निकालने का तरीका रहेगा प्रभावी परसेंट कि जो भी आपसे परसेंट पूछा गया है तो जितना दर आपको दे रखा है उसको 2 बार लिखो और फिर प्लस लगा के दोनों को गुणा करो और बटे में 100। ये आपका तरीका रहेगा। अब यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 20 और 1 हो गया 21, यानी कि जो आपका प्रभावी परसेंट है वो आ गया 21%।
21% का जो ब्याज है, ये ब्याज के लिए आया है प्रभावी परसेंट। तो 21% का जो ब्याज है वो लिखेंगे अपन 10,000 का 21%, 10,000 का 21% का 21% बराबर क्या होगा, CI। तो CI बराबर 10,000 इंटू 21 और परसेंट हटाएंगे, बटे में लगा देंगे 100। ये 2 जीरो से यहाँ कट गया और जब 100 को 21 से इंटू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2100। तो दोनों मेथड से आंसर समान आएगा 2100। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पसंद करोगे। मेरे हिसाब से आपका सेकंड वाला मेथड आपका टाइम बचाएगा। तो पहले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 2100 रुपये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। देखो मेथड बहुत सारे हैं। पहला मेथड, पहले सवाल में मैंने 2 मेथड आपको बता दिए। अब तीसरा मेथड बताने वाला हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। अब प्रभावी परसेंट का जो आंसर आता है वह 2 वर्षों के आधार पे आता है। अगर 3 वर्ष है तो पहले 2 वर्षों का प्रभावी परसेंट निकालो, फिर जो प्रभावी परसेंट आया वह तीसरे वर्ष के साथ निकालो, तब जाके आपका 3 वर्षों का प्रभावी परसेंट आता है। तो वह लंबी एक प्रक्रिया हो जाती है। तो फिर उस हिसाब से अपन अलग मेथड लेकर सवाल को करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, आपको दर दे रखी है R बराबर 5%, और जब आप इसको बिन के रूप में बदलोगे तो ये हो जाएगा 5/100 और ये कटकर हो जाएगा 1/20। और 1/20 का मतलब है यहाँ पर P होगा आपके पास 20 और A होगा आपके पास 21, और जो ये ऊपर का एक आ रहा है ये कहलाता है CI, और जो नीचे का आ रहा है वो कहलाता है P। तो यानी कि 20 रुपये बन गए 21 रुपये। अब ये कितने वर्षों का निकालना है, 3 वर्षों का। तो अपन लगा देंगे इनके ऊपर घात 3। अगर 2 वर्ष का निकालना होगा तो 2 घात लगा देंगे, 3 वर्ष का निकालना होगा तो 3 घात लगा देंगे। तो 8 20 का क्यूब होता है 8,000 और 21 का क्यूब क्या होता है वो आपको गुणा करके निकालना है। 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब निकालते हैं अपन। तो 2 बार 21 को गुणा करते हैं तो आता है 441, और एक बार और 21 से गुणा करना है। अब 1 21 21 और आपके पास हासिल के 2, 4 21 84, 84 2 86, हासिल के 8, फिर वापस 84 84 8 92, 9,261। तो ये हो गया आपके पास 9,261। अब आपने कर लिया। अब यहाँ पर P की जो वैल्यू आ रही है वो 8,000 आ रही है और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 9,261। अब जो आपके क्वेश्चन में दिया है P का मान वह भी 8,000 ही दे रखा है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे चूँकि P बराबर 8,000 और आपको जो अनुपात दे रखा है वह भी 8,000 दे रखा है। तो 8,000 बराबर 8,000, अनुपात के रूप में 8,000 बराबर 8,000। तो एक अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, 8,000 बटे 8,000। तो एक अनुपात का मतलब 1,000। अब जब समान आ रहा है तो इन दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है अपने पास 1,261 रुपये, और 1,261 आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये पहचान करने के लिए अपन ने अभी जस्ट आगे सवाल किया है कि P बराबर 8,000, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर 8,000 ही आए।
तो उस तरीके से आपको अनुपात निकालना पड़ेगा कि एक अनुपात का मीनिंग क्या है। तो एक अनुपात का मीनिंग एक है। तो फिर आपका जो अनुपात आ रहा है, अनुपातों का अंतर आ रहा है, वो ब्याज होगा कि 8,000 रुपये की राशि 9,261 हो गई तो ब्याज कितना हुआ, तो वो ब्याज हुआ 1,261 और ये चक्रवृद्धि से संबंधित है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1,261 रुपये। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब जब भी दोगुनी शब्द आए तो उसको लिख देंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 यानी कि दोगुनी हुआ है तो दोगुनी होने से कितने वर्षों में हुआ है, तो वो हुआ है 15 वर्षों में। तो 2 की पावर 1 बराबर आ गया 15 वर्ष। कितने भी गुना होए उसको 2 की पावर के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर समझा जाता है घात को, तो घात बराबर होता है समय। घात बराबर हमेशा माना जाता है समय। जब भी 2 गुना, 8 गुना, 4 गुना है तो घात बराबर माना जाता है समय। तो यहाँ घात कितनी आ रही, 1, तो 1 घात का मतलब आ गया 15 वर्ष। अब आपकी सेकंड कंडीशन दे रखा है ये कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 2 का कितना गुना होता है, 8 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3। अब जब 1 का मतलब है आपके पास 15 वर्ष, तो यहाँ घात कितनी लग रही है, 3। तो 3 का मतलब हो जाएगा, 1 का मतलब 15, तो 3 का मतलब 3 इंटू 15 और बराबर में आपके पास आ जाएगा 45 वर्ष। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया वो आया 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है 45 वर्ष। एक बार और समझो कि जब भी आपको पूछा जाए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वो कितने वर्ष में स्वयं की दुगनी या 8 गुनी या 10 गुनी हो जाएगी, तो आपका सीधा सा मेथड अपनाना है आपको। 2 गुनी शब्द आया तो 2 की पावर के रूप में लिखो, अगर तिगुनी आया तो 3 की पावर के रूप में लिखो। अब घात बराबर होता है समय, तो 1 घात का मतलब निकल कर आया 15 वर्ष। तो 8 की पावर क्या बनेगी 2 की घात के रूप में, तो 2 की पावर 3 और 3 घात का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 15 बराबर 45 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है। 1 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है जबकि ब्याज आपका 6 माही संयोजित होता है। तो इस कंडीशन में जब भी 6 माही तिमाही आए तो 6 माही आने पर दर आधी हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष में 6 महीने के कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन P बराबर, तो आपको दिया हुआ है 2,000 रुपये और R बराबर दिया हुआ है 10/2 बराबर 5% और समय हो जाता है दुगना, तो T बराबर हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 2 बराबर 2 यूनिट के रूप में। इसको वर्ष नहीं बोल सकते, इसको या तो 2 छमाही बोलो या फिर 2 यूनिट बोलो। अब आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI बराबर P कोष्टक। अब P की वैल्यू है आपके पास 2,000। पहले क्वेश्चन में सूत्र लिखा दिया है, बार बार सूत्र लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपन को सवाल करना आना चाहिए, ना कि सूत्र वगैरह, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। सवाल किस तरीके से होगा वो पता होना चाहिए। तो 2,000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है 5/100 और घातांक समय कितना आ रहा है 2 यूनिट 2 माइनस मूलधन, तो 2,000 वापस माइनस हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2,000 और ये हो जाएगा 115/100 115/100 और घात लिखी हुई 2 माइनस 2,000। अब 115 कट जाएगा आपके 5 के पहाड़े से 23 बार और 100 कट जाएगा 20 बार। तो इसको लिखा जा सकता है 2,000 इंटू 23/20 इंटू 23/20
और माइनस हो जाएगा 2000। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 दूनी हो गया 4, 4 का भाग 20 में देंगे तो चला जाएगा 5 बार, 5 बार भाग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो CI बराबर आपके पास आएगा 5 बार भाग गया और 23 को 23 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है 529 और माइनस 2000। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 नाम 45 के 5 हासिल के 4 10 और 4 14 हासिल का 1 25 और 1 26 माइनस 2000। अपन ने मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक करिए अपन ने। यहाँ पर 115 नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा 105। तो इसको सही करते हैं इस मिस्टेक को। यहाँ आएगा 105। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपन से। तो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ होगा 105 बटे 100 और ये कट जाएगा 21 बार और ये कट जाएगा 20 बार। तो 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा भाई 5 इंटू 21 को 21 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 441 माइनस 2000। सही है। अब ये हो जाएगा 5 और 20 की 0 हासिल के 2 20 और 2 22 माइनस 2000। और जब इसको घटाएंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 205 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो है 205 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है 205 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से। तो आपको टी बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दे रखी है आपको 5% से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये। अब जब भी अंतर आए, अब 2 वर्ष के लिए अंतर आया तो 2 वर्ष के लिए अंतर होता है 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए अंतर का सूत्र है डी बराबर पी कोष्टक R बटे 100 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, बस इसमें रख दो आंसर आ जाएगा। तो अंतर आपको पहले से ही दिया हुआ है कितना 25। दर आपको दे रखी है, पी आपको निकालना है, पी है ये। तो पी का मान यानी कि आपको धनराशि निकालनी है, पी निकालना है। कोष्टक R का मान है आपके पास 5 बटे 100 होल स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 25 बराबर P इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 बटे 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 25 से 25 कट जाएगा और P बराबर आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही आंसर है 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये। समझ में आया होगा कि 2 वर्ष के जब अंतर पूछा जाए और उसमें इक्वेशन में आपसे आर पूछा जाए या अंतर पूछा जाए या मूलधन पूछा जाए, लेकिन अगर अंतर शब्द आ गया तो 2 वर्ष के लिए अंतर का सूत्र है डी बराबर पी कोष्टक R बटे 100 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से फॉर्मूले में क्वेश्चन में आंसर लेकर आ गया और आंसर आ गया अपने पास 10,000 रुपये। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 5,000 की राशि पर
8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? यदि ब्याज कितना होता है? तिमाही संयोजित होता है। अब तिमाही संयोजित होता है, पहले सबसे पहले आपको साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो साधारण ब्याज के अनुसार कभी भी दर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो P बराबर SI के लिए अपन SI बराबर लिखेंगे SI के लिए, तो SI के लिए P बराबर कितना है? P बराबर है 5000 और दर कितनी है? R बराबर है आपके पास 8% और समय है आपके पास 1 वर्ष। अब इसका निकाल लेंगे अपन, लगभग आपका जो भी आंसर होगा इसका निकाल लेंगे अपन, या तो चक्रवृद्धि ब्याज या फिर आप इसमें तिमाही पूछा गया है, तिमाही यानी कि 3 माही यानी कि 3 के भाग करने हैं। तो अपन निकालेंगे इसमें पहले साधारण ब्याज SI बराबर, तो SI बराबर आ जाएगा आपके पास PTR बटे 100। P की वैल्यू है 5000, T की वैल्यू है 1 वर्ष और R की वैल्यू है 8 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास, SI का मान आ जाएगा SI बराबर 50 × 8 400 रुपये। अब इसी प्रकार से अपन CI के लिए लिखेंगे, CI के लिए कौन क्या रहेगा? तो CI के लिए P बराबर है 5000 और दर होगी वह 4 गुना कम हो जाएगी यानी कि 8/4 और आगे आपके पास 2%। और समय तिमाही के हिसाब से 1 वर्ष में कितने, 3 महीने के हिसाब से कितनी यूनिट बनेगी? यूनिट बनेगी आपके पास 4। अब प्रभावी प्रतिशत निकाल लेंगे अपन। 3 वर्ष का 1 वर्ष का प्रभावी प्रतिशत पूछा गया है। प्रभावी प्रतिशत किस तरीके से निकालेंगे? कितना वर्ष का आएगा? 4 वर्ष का आएगा। प्रभावी प्रतिशत निकालेंगे तो प्रभावी प्रतिशत कैसे आएगा? तो 2% है तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार यहाँ ध्यान दो कि जैसे 2%, 2%, 2%, 2% 4 बार है, तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इनसे जो आंसर आएगा, कोई भी आंसर आएगा, फिर उसका इसके साथ निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका फिर इसके साथ निकालेंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो 2 + 2 और +2 × 2 और बटे आ गया 100। तो ये 2 + 2 4 और 4 होके बटे में है तो 4 + 0.04 सीधा लिख देते हैं क्योंकि सवाल वैसे ही लेंथी होगा। तो ये हो जाएगा 4.04%। अब जो सेकंड कंडीशन होगी उसमें होगा आपके पास, एक तो होगा 4.04 + 2 और प्लस 4.04 × 2 और बटे में 100। अब ये हो जाएगा आपके पास 6.04 और प्लस ये हो जाएगा 808 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 0.0808। ये हो गया आपके पास 808 तो 0.0808 और यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 + 0.0808 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.1208। 6.1208 6.1208। अब थर्ड कंडीशन के अनुसार फिर प्रभावी प्रतिशत निकालेंगे। तो थर्ड कंडीशन जो होगी उसके अनुसार, तो एक तो आ गया अपने पास
1208 प्लस दूसरा रहेगा 2 प्लस 6.1208 इंटू 2 और बटे में आएगा आपके पास 100। अब जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.108 और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 16, 24.12, 12.24, 16 और बटे में है 100। अब जब अपन भाग देंगे तो अंतिम रूप से 8.1208 प्लस 0.1224, 4 अंक तक लिख देते हैं और ये आ जाएगा आपके पास लगभग 32 और ये 24, 8.2432%। ये पर बाई परसेंट ऐसे निकालते हैं। अगर 3 वर्ष का आ गया तो थोड़ा कठिन हो गया सवाल। अब निकालेंगे अपन इन दोनों का अंतर। पहले का जो परसेंट दे रखा था वो 8 दे रखा था, दूसरे का जो परसेंट दे रखा है 8 पॉइंट, क्योंकि अंतर पूछा गया है तो अंतर निकालेंगे अपन। तो यहाँ अंतर निकालने के लिए लिखेंगे अंतर। तो अंतर कितने का है, अंतर बराबर तो 8.2432 माइनस 8 और ये आ जाएगा आपके पास लगभग 0.2432 लगभग। अब आपसे इसका परसेंट आ गया, अभी 5000 का ये परसेंट निकालेंगे वही अपना आंसर होगा। तो 5082 है बराबर 5000 इंटू 0.2432 और बटे में आएगा आपके 100%। हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 50 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल के 1, 15 और 1 16 हासिल का 1, 20 और 1 21 हासिल के 2, 10 और 2 12 और 2 अंक छोड़ के 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो आ जाएगा 12.16 लगभग में 12.16 या 12.24, 12.16, 12.24, 32 तो ये आ गया 12 पॉइंट, जो भी 50 से गुणा किया 10 की 0 हासिल का 1, 15 और 1 16 हासिल का 1, 20 और 1 21 और ये लगभग आपका आंसर आ गया भाई 12.24 रुपये। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12.24। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, वो धनराशि क्या है। अब आपको एक समय तो दिया है 2 वर्ष, एक समय दिया हुआ है आपको 4 वर्ष, तो 2 से कितना समय हो गया 4 वर्ष। समय हो जाए अगर दुगना, अगर समय दुगना हो रहा है तो फिर सीधा सीधा आंसर आ जाता है। P बराबर सूत्र होता है P बराबर A1 स्क्वायर बटे A2, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें आंसर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो A1 यानी कि पहला मिश्रधन है 4500, तो 4500 इंटू 4500 और बटे में आपके पास 6750 रुपये। अब ये 0 से 0 कट गया। अब ये कट जाएगा आपके पास 25 के पहाड़े से, 25 के पहाड़े से 450 कटेगा या फिर 225 के पहाड़े से 2 बार और 675 कट जाएगा 3 बार। 3 का भाग जब देंगे अपन 4500 में तो 3 का भाग 4500 में 15 बार 1500 और इंटू में 2 और जब गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3000 रुपये। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये
उसी राशि पर समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज एसआई क्या होगा। आपको समय दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दे रखी है 8% और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पहले से दिया हुआ है 102 रुपये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है अपन प्रभावी परसेंट निकालेंगे तो टी बराबर आपको 2 वर्ष दे रखा है। भाई 2 वर्ष का प्रभावी परसेंट निकालना बहुत आसान है, उससे निकाल लिया करो। और आपको 2 वर्ष दिया हुआ है और आपको जो दर दे रखी है वह दर दे रखी है आर बराबर 4%। तो प्रभावी परसेंट निकालेंगे आप, प्रभावी परसेंट आ जाएगा आपके पास 4 + 4 + 4 × 4 बटे 100 और ये आ जाएगा आपके पास 4 और 4 8 + 0.16 और ये हो गया आपके पास 8.16%। 8.16%। अब साधारण ब्याज के लिए जो होगा आपका परसेंट वह एसआई के लिए आर बराबर आ जाएगा आपके पास 4% अलग 1 वर्ष का होगा और 4% तो 2 वर्ष का हो जाएगा। 4 + 4 बराबर 8%। अब सीआई बराबर यानी कि 8.16% आया, वह किसके बराबर रहेगा 102 रुपये के बराबर। तो 1% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1% का मीनिंग हो जाएगा 102 बटे 8.16। तो 8% का मीनिंग क्या होगा, तो 8% का अपन को मीनिंग निकालना है। तो ये हो जाएगा 102 बटे 8.16 × 8। 8 के पहाड़े से कट जाएगा ये 1.02। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 102 बटे 102 × पॉइंट हटेगा नीचे की संख्या का तो ऊपर 2 जीरो यानी कि 100 हो जाएगा। 102 से 102 कट गया और आपके पास आ गया 100 रुपये। 100 रुपये यानी कि जो साधारण ब्याज है वो आ गया आपके पास 100 रुपये। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर 100 रुपये। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके 25,000 रुपये की राशि पर पहले 4 वर्ष और फिर दूसरे वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। आपसे मिश्रधन पूछा गया है 2 वर्ष का। तो पहले आप प्रभावी परसेंट निकाल सकते हैं, फिर इसके आधार पे अपन आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर या तो प्रभावी परसेंट निकालो या फिर सीधा मिश्रधन का सूत्र होता है ए बराबर मूलधन कोष्ठक 1 + दर r/100 घातांक समय। अब समय यहाँ पर दोनों वर्ष का अलग अलग आ रहा है। तो ए बराबर यानी कि आपका जो पहला आ रहा है पी है 25,000 रुपये और कोष्ठक एक तो हो जाएगा आपके पास 104/100 और दूसरा हो जाएगा आपके पास 105/100। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 21 बार, 5 के पहाड़े से कट जाएगा 20 बार और ये कट जाएगा आपका 52 बार, 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 50 बार और ये कट गया आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो और आगे आपके पास 5 का भाग देंगे 250 में तो 50 बार और 2 के पहाड़े का भाग 2 का भाग देंगे अपन 52 में तो भाग जाएगा 26 बार और इनटू आ रहा है 21। इसको सोल्व करो, आंसर आएगा। तो सोल्व करते हैं अपन 50 ×
26 और 21 को जब गुणा करेंगे तो 6 21 के होते हैं 126, 126 के 6 हासिल के 12 और 2 21 के 42, 42 और 12 54। अब इसको गुणा करना है 50 से, तो 0 5 का 30 की 0 हासिल के 3, 20 और 3 23, 5 का 30 हासिल के 3, 20 और 3 हासिल के 2, 25 और 2 27, 27,300 रुपये आंसर आ रहा होगा। 27,300 रुपये ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 की राशि 3 वर्ष में 3,993 हो जाती है। तो 3,993 हो जाती है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सीधा सीधा सा तरीका है कि 3,000 रुपये की राशि है वो कितनी हो जाती है 3,993। अब इसको तब तक काटते जाओ जब तक कि 3 वर्ष यानी कि 3 घात ना बन जाए। अब 3 के पहाड़े से इसको काट देंगे अपन, 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये 1,000 बार, ये कट जाएगा 1,331 बार। अब 1,000 होता है 10 की पावर 3 और ये होता है 11 की पावर 3। तो अनुपात आ गया आपके पास 10:11 और जो आपका अंतर है वह अंतर है 1। तो 1 जो आपका अंतर है तो 1/10% निकालेंगे तो 1 ब्याज है 1/10 इंटू 100 और ये आ जाएगा आपके पास 10%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आया होगा। फिर मैं समझा दूं कि जब आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, अब आपको कितने वर्ष दे रखे हैं उसकी घात के रूप में बदलने का प्रयास करो। तो एक तरफ है 30,000 और एक तरफ है आपका 3,000 और एक तरफ है 3,993। 30,000 नहीं है भाई, सॉरी गलती मुँह से निकल गया। अब 1,000 होता है 10 की पावर 3 के रूप में और 1,331 होता है 11 की पावर 3 के रूप में। तो इनका ब्याज जब निकालेंगे तो ब्याज का अंतर आएगा 1 और ब्याज के आधार पर परसेंट निकलेगा तो 1/10। 10 जैसे क्रय मूल्य के आधार पर परसेंट निकालते हैं ऐसे मूलधन के आधार पर परसेंट निकालेंगे तो 1/10 इंटू 100 बराबर आ जाएगा आपके पास 10%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अपन को स्लाइड पे मिलता है सलाह से रास्ते खुद की मेहनत से मंजिल, यानी कि सलाह के आधार पर आपको रास्ते बताए जा सकते हैं लेकिन मंजिल आपको खुद तय करनी पड़ेगी। चाहे रास्ता कठिन हो चाहे रास्ता सरल हो, किसी भी सलाह से रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं मगर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जैसे कि कोई टीचर है वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको पढ़ना ऐसे है, लिखना ऐसे है, उठना ऐसे है, लेकिन मेहनत उसके ऊपर आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। चाहे वो पहाड़ पर दिखाया गया रास्ता हो या पढ़ाई से संबंधित कोई बात हो, हमेशा रास्ता खुद को तय करना पड़ता है, सामने वाला सलाह देता है। इसी बात के आधार पे अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 1,000 की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब 2 वर्ष का जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया था ऐसे आपसे 3 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका P दे रखा है 1,000 रुपये, दर दे रखी है आपको R बराबर 10%, समय दे रखा है आपको T बराबर 3 वर्ष। अब आपको निकालना है CI बराबर यानी कि अंतर। तो D बराबर CI तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि SI का अंतर निकालना है। तो सूत्र होगा 3 वर्ष के लिए आपका PR² कोष्टक 300 + R
और बटे 100 की पावर 3, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो पी की वैल्यू है 1000, आर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 लिख देते हैं, और कोष्टक 300 प्लस आर की वैल्यू है 10 और 100 की पावर 3 है, तो 100 को लिखेंगे 3 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगा, और 1 जीरो और कट जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा, ऊपर बचेगा 310, नीचे बचेगा 10, 310 बटे 10, और यहाँ भी जीरो से जीरो कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 31 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11वां क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया 31 रुपये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3840 रुपये और 5 वर्ष में 3936 हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर। अब 4 वर्ष का जो ब्याज है, जो राशि बनती है, वो बनती है 3840 रुपये, और 5 वर्ष का जो राशि बनती है वो बनती है 3936 रुपये। अब जब क्रमागत वर्ष दिए हुए हों तो उनका अंतर ही ब्याज होता है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज होगा, तो ये होता है 2, 6 और 13 में से 4 जाएंगे, तो ये बच जाएंगे आपके पास 9 और 96 रुपये। अब 96 रुपये जो आंसर आया वह मूलधन, इसका मूलधन कितना होगा? जब 4 वर्ष का जो मिश्रधन है 3840 और 5 वर्ष का मिश्रधन है 3936 रुपये, तो 96 रुपये के जो ब्याज के अनुसार उसका मूलधन होगा 3840। तो चूँकि 96 बटे % निकालेंगे तो 96 किसके आधार पे आएगा? 3840 के आधार पे इंटू कितना? 100। अब इसको सोल्व करना है। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, और 96 के पहाड़े से कट जाएगा 4 बार, और 4 का भाग जब 10 में देंगे ये भाग जाएगा आपके पास 2.5%। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। क्वेश्चन नंबर बी 12वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि 64,000 रुपये की राशि, तो P बराबर आपको दिया है 64,000, P बराबर दिया है आपको 64,000 रुपये, और दर दे रखी है आपको R बराबर 5%। अब जब उसने कहा है कि 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, 6 माही संयोजित होता है, तो दर हो जाएगी आधी, तो 5/2%, और ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो समय T बराबर आपको 1.5 वर्ष दिया है, 1 सही 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 2 से गुणा करेंगे तो 3 यूनिट, यानी कि 3 6 माही आ जाएगा 3 यूनिट के रूप में। जब 1 सही 1/2, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3। अब वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अपन इसका निकाल लेंगे प्रभावी प्रतिशत। तो 64,000 का अपन निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे कि 2.5%, 2.5% जो प्रतिशत में बदलेंगे तो 2.5% यानी कि 2.5, और बटे में आ जाएगा 100% हटाने के लिए। इसको बिन में बदल रहे हैं तो बिन आ जाएगी आपके पास, बिन आएगी आपके पास, ये पॉइंट हट गया, और पॉइंट हटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 जीरो और नीचे, तो ये होगा 25 के पहाड़े से 1 बार, और ये कट गया आपके पास 4 यानी कि 40 बार। अब इसने पूछा है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज निकालने के लिए अपन लिखेंगे कि जो 40 रुपये हैं
जो 40 रुपये हैं वह किस में बदल गया, अब 41 रुपये में। अब कितने वर्ष का पूछा गया है, यानी कि कितनी यूनिट आ रही है, 3 यूनिट, तो इनका क्यूब कर देंगे तो 40 का क्यूब, और इधर करेंगे अपन 41 का क्यूब। तो 40 का क्यूब होता है 64,000 और 41 का क्यूब होता है 68,000। 41 का आपके पास क्यूब होगा, 41 का क्यूब निकाल लो आप। 41 का क्यूब क्या आएगा, तो 41 का क्यूब निकालेंगे जब अपन, तो 41 इंटू 41, और ये होगा आपके पास 1 और ये 4, 1 41 और हासिल के 4, 4 41 का मीनिंग क्या होगा, 164, 164, या फिर आप तो सीधा ऐसे डिजिट के रूप में निकालो, 4 और ये 16, 1 8 6 1, फिर वापस 41 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 68,921 रुपये। ये आपके पास आ जाएगा 68,921। तो ये रबकारे था, इसको मिटा देते हैं। तो आपका जो अंतर आ रहा है, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ रहा है वह आ रहा है 4,921 रुपये, और ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अनुसार आंसर है बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, आपको मूलधन दिया हुआ है पी बराबर 16,000 रुपये, दर दे रखी है आपको 20%, लेकिन तिमाही होने की वजह से 4 का भाग देंगे और परसेंट बदल जाएगा 5%। अब 3 महीने का तिमाही, 9 महीने का तिमाही जो बनेगा, 9 मंथ है उसका तिमाही बन जाएगा आपका 3 तिमाही बन गया। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो CI बराबर 16,000 इंटू ये हो जाएगा 105/100, 5% के आधार पर। अब कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 3 घात और माइनस 16,000, इसको सोल्व करेंगे तो 16,000 और ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा 21 और ये 20, तो 21/20 लिख देंगे अपन 3 बार, क्योंकि घात 3 लगी हुई है। तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 माइनस 16,000। अब इसको सोल्व करना है तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 3 0 कट गया और ये बन गया 8, 8 कट गया 2 के पहाड़े से, 16 कट गया 2 बार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू आगे के दोनों 21 को इंटू किया तो 441 इंटू 21 और माइनस का आपके पास 16,000। कैलकुलेशन होती है भाई सबसे कठिन चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो 2 इंटू 21 को 1 से इंटू किया 21 और 4 को 21 से इंटू किया 84 हासिल के 8 और 4 को 21 से इंटू किया 84, 84 और 8 92 माइनस के 16,000। अब 2 से इंटू करेंगे तो 2 8 4 और ये 18 माइनस 16,000। अब जब 16,000 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, 2 8 4 और 2,482 रुपये आंसर आ रहा होगा। आंसर नहीं आ रहा है यानी कि कहीं ना कहीं गलती। तो चेक करते हैं, देखिए मिस्टेक कहाँ की गई है, गुणा में चेक करते हैं। तो 2 21 को इंटू करते हैं तो 9,241, यहाँ पर अपन ने गलती की गई है, तो इस गलती को सही करते हैं।
कि 2 इंटू कितना आएगा, ये फिर ये भी गुणा भी गलत आएगा और फिर गुणा गलत आएगा, तो अंतर, इस वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा था। इसको सही करते हैं। तो 21 को जब गुणा करेंगे 441 से तो 1 21 हासिल के 2, 4 21 84, 2 86 हासिल के 8 और ये आ गया 92, 84 8 92, 9261। अब जब 2 से इंटू करेंगे तो 2 और 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 9 दूनी 18 और जब इसको घटाएंगे तो 2522 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर 2522 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, धनराशि क्या है? तो 2 वर्ष की जो धनराशि है वो है 2420 रुपये और 3 वर्ष की जो धनराशि है वो है 2662 रुपये। तो इनका जो ब्याज डिफरेंट निकल कर आएगा, ये आएगा आपके पास 242 रुपये। 242 रुपये इनका अंतर निकल के आया। अब आपसे पूछा जा रहा है वह धनराशि क्या है। तो ये धनराशि किसके आधार पर आ रही है? 2442 के आधार पे। अब आपको धनराशि निकालनी है कि 2 वर्ष में धनराशि 2420 और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो धनराशि, तो ये 242 के आधार पर अपन ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज आ गया 242 1 वर्ष का। तो इसकी जब दर निकालेंगे तो दर आ जाएगी आर बराबर 242 रुपये आपका ब्याज आया। वह किसके आधार पे आया? यानी कि 242 के लिए मूलधन है 2420 और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये कट गया 10 बार और 10 का जब भाग देंगे 100 में तो आपके पास दर आ गई 10%। दर आ गई 10%। अब जब दर का मान 10% आ गया, अब आपसे पूछा गया है वह धनराशि क्या है। अब धनराशि निकालने के लिए CISI आपके पास 10% है। अब 2 वर्ष के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा कि 2 वर्ष में जो आपका 1 वर्ष में आपका ब्याज बन रहा है 242, आपका जो भी मूलधन है वह है 2420 और इस हिसाब से आप इसकी धनराशि निकाल लेंगे। तो CI बराबर या A बराबर आपके पास सूत्र 2 वर्ष के आधार पे निकाल रहे हैं। तो 2 वर्ष के आधार पे A बराबर निकालेंगे तो P कोष्टक 1 + R/100 घातांक T। अब आपको पहले से मान दिया हुआ है 2420 बराबर P दिया हुआ है आपको। P निकालना है तो P कोष्टक, अब दर कितनी है? दर है आपके पास 10%। तो 110/100 घातांक समय कितना? 2 वर्ष। 1 0 से 1 0 कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2420 बराबर P इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब 11 इंटू 11 होता है 121 और 121 242 से कट गया 20 बार। P बराबर आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 और जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2000 रुपये। तो इसका आंसर है 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको बताते हुए चलूँ भाई, इस क्लास के अंदर थोड़ी विघन हुआ है तो इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ कि जैसे बाहर की जो हमारे बाहर जो होते हैं उनकी आवाज़ या फिर साउंड आवाज़ या फिर किसी अन्य प्रकार की आवाज़ों से इसमें विघन ज़रूर हुआ है।
तो उसके लिए मैं आपसे विशेष रूप से माफ़ी चाहता हूँ। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वें क्वेश्चन पे लिखा हुआ है P बराबर 10,000 दर दे रखी है आपको 10% और समय दिया है आपको 2 वर्ष और आपसे पूछा गया अंतर कितना है। तो 2 वर्ष के लिए अंतर का सूत्र बताया था। तो P अंतर D बराबर P कोष्टक R/100 की पावर 2 फॉर्मूला था। तो D बराबर P की वैल्यू है 10,000, R की वैल्यू है 10/100 घातांक 2 1/10 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 इंटू 1 का स्क्वायर 1 10 का स्क्वायर 100 2 जीरो कट गया और आंसर आ गया आपके पास 100 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर है 100 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 वर्ष का आपसे ब्याज पूछा गया है। तो ब्याज पूछा गया है तो CI बराबर या फिर A बराबर सीधा निकाल लिया करो, A बराबर फिर घटा दिया करो 18,000 को। तो इसके बाद में 18,000 3 वर्ष का पूछा गया है तो 110/100 घातांक 3 समय 3 वर्ष, ये कट गया 0 से 0। तो A बराबर आपके पास आ जाएगा 18,000। अब 11/10 आएगा 3 बार। तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 3 जीरो कट गया नीचे से और आपके पास आता है 18 इंटू, जब 11 की क्यूब का आंसर होता है तो वो होता है 1331 रुपये। अब 1331 को 18 से गुणा करेंगे तो 1 18 18 हासिल का 1 3 18 54 54 1 55 और हासिल का लग गया 5 54 और 5 59 हासिल के 5 18 और 5 23,958। ये तो मिश्र धन आया। अब आपको निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालेंगे तो CI बराबर A माइनस P। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 23,958 23,958 माइनस P की वैल्यू है 18,000। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5,958 रुपये। 5,958 रुपये ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये हैं और चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपये हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब 2 वर्ष का जो SI है, 2 वर्ष का SI 2 वर्ष का SI है वो है आपके पास 80 रुपये। तो 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का SI आ जाएगा आपके पास 80/2 और भाग देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 40 रुपये। 1 वर्ष का SI आ गया 40 रुपये, 2 वर्ष का SI है 80 रुपये, तो 1 वर्ष का SI आ गया 40 रुपये। अब वह कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपये हैं। चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो 84 रुपये हैं। तो 2 वर्ष का CI बराबर 84 रुपये। अब ब्याज का अंतर निकालें तो D बराबर आपके पास आता है, D बराबर आपके पास आ गया 84 माइनस 80, क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 84 रुपये और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 80 रुपये। तो इसको जब माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा आपके पास 4 रुपये। अब ये 4 रुपये जो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हैं
उसका ही ब्याज 4 रुपये आ रहा है, तो 4 रुपये के आंसर प्रतिशत में बदलेंगे तो 4 बटे भाई 2 वर्ष का SI 80 रुपये, तो 1 वर्ष का SI हो जाएगा 40 रुपये, और 2 वर्ष का CI 84 रुपये। तो 1 वर्ष का जो अंतर है 2 वर्षों का, वह अंतर आ रहा है 4 रुपये। तो जब 4 रुपये अंतर आ रहा है तो अपन जब सोल्व कर रहे हैं इसको, तो 4 बटे 40 परसेंट निकालने के लिए, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 4 बटे 40 यानी कि 10 बार कट गया। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 10%। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10%। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 12,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 15,500 हो जाती है। समान दर से समान राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। अब 2 वर्ष में इतनी हो जाती है साधारण ब्याज से, तो 2 वर्ष में जो राशि ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज होगा आपका P बराबर आपको दिया है 12,500, और जो SI है T बराबर 2 वर्ष, और मिश्रधन आपको दे रखा है 15,500। तो SI बराबर आ जाएगा आपके पास 15,500 माइनस 12,500। तो 15,500 में से 12,500 माइनस करेंगे तो ये 0, और आपके पास आता है 3,000 रुपये आपका ब्याज आ गया, साधारण ब्याज 3,000 रुपये। अब वो पूछ रहा है समान दर से समान राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो इधर देखो समान रूप से अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे आया होगा। SI बराबर ये फर्स्ट वर्ष, ये सेकंड वर्ष। अब यहाँ पर टोटल आ रहा है 3,000 रुपये, तो फर्स्ट साल कितना रहा होगा साधारण ब्याज 1,500 रुपये, दूसरे साल भी ब्याज कितना रहा होगा 1,500 रुपये। लेकिन जब साधारण ब्याज तो यही होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है, तो सीधा सीधा तरीका है कि आपको 1,500 का भी ब्याज निकालना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब कितना परसेंट है, परसेंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो परसेंट पहले आपको बदलना पड़ेगा। तो परसेंट बदलने के लिए आपके पास R बराबर निकालना पड़ेगा, तो R बराबर होता है SI इंटू 100। तो SI आ रहा है आपके पास 3,000 इंटू 100 बटे में आएगा आपके पास P इंटू T। P की वैल्यू आपको 12,500, T है आपके पास 2 वर्ष। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आपके पास अंतर आ जाएगा 125 का, या तो आप भाग दे लो या फिर 150, 1,500 बटे हो गया 125। तो R बराबर आपके पास आएगा 25 के पारडे से काट दो, तो ये 6 बार 0 60 बार, और ये कट जाएगा 5 बार, और जब भाग देंगे तो R बराबर आ जाएगा 12%। 12%। अब 1,500 का जब अगर अपन 12% निकालेंगे, भाई पहले साल का जो ब्याज बनेगा वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो समान होता है। फिर दूसरे वर्ष का भी अगर उसी राशि का ब्याज बनेगा तो 1,500 बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, ब्याज का भी वापस ब्याज, तो मूलधन का ब्याज समान रहता है लेकिन ब्याज का अंतर अलग हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में आपका 1,500 का जो 12% निकालोगे आप, वो कितना आता है, वह 1,500 का ब्याज होगा। तो 1,200 का 12% किसका, 1,500 का, 1,500 का
1500 का 12%, 1500 का 12% निकालेंगे तो 1500 इंटू 12/100 और ये कट गया और आपके पास आ गया 1500 का 12% जब आपने निकाला तो ये आ गया आपके पास 180 रुपये। अब यानी कि अपन समझ सकते हैं कि 1500 का, देखो जो भी राशि है 12,500 उसका पहले वर्ष का ब्याज है 1500 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 1500 रुपये, लेकिन जो 1500 पहले वर्ष में ब्याज बना उसका अलग से ब्याज निकल कर आया 180 रुपये, 180 रुपये। तो ये 180 रुपये ही अतिरिक्त उसका मूल्य होगा, तो ये हो जाएगा 3180 रुपये। जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3180 रुपये। ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब 3 से कितने वर्ष पे चले गए, 6 वर्ष पे, तो समय क्या हो गया, दुगना। समय हो गया आपके पास दुगना। तो समय जब दुगना होता है तो P बराबर होता है A1 स्क्वायर बटे A। अब A1 का मान कितना है, A1 का मान है आपके पास 6690। तो 2 बार लिखेंगे 6690 और बटे में आपके पास है A2 10,035। अब इसको कैसे सोल्व करना है, वो इधर देखो 6690 है, इसको काट देते हैं अपन। किसके पहाड़े से कटेगा ये, अपन काटते हैं 5 के पहाड़े से। तो 5 के पहाड़े से एक बार, फिर 1 बच गया, 16 में 3 बार, फिर 1 बच गया, हो गया 19 में वापस 3 बार। अब कितना बच गया, बचेगा 4 में जाएगा ये भाग लगभग 8 बार। तो ये 1338 आ गया। और यहाँ जब 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 20 और 0 7, यानी कि 2007 बार कट गया। और आगे जब इसको हल करेंगे तो आपके पास आ रहा है 6690 इंटू 1338 बटे 2007। अब ये 3 के पहाड़े से कट रहा होगा, 3 के पहाड़े से कट रहा है। 3 के पहाड़े से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6690 इंटू, तो 3 के पहाड़े से कट गया ये 4 तियाँ 12, बच गया 1, फिर 4 तियाँ 12, फिर बच गया 1 बचते 18 में 6 बार। और ये 3 के पहाड़े से कटेगा 6 बार, 6 तियाँ 18, 2 बच गए 20 में वापस 6 बार, और ये 9 बार। अब ये कितने के पहाड़े से कटेगा, ये कटेगा 223। भाई दुगना और तिगुना दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 6690 इंटू 2/3। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6690 को भाग दे लो आप पहले तो 3 का 6690 में, तो 2 2 3 0 इंटू 2 और इनको गुणा करेंगे तो ये 60 4 4 4460 रुपये आंसर आ रहा होगा। आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ये थे भाई अपने टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो मैं मेरे हिसाब से आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हाँ, ये ज़रूर बताएं कि इस क्लास के अंदर बहुत विघ्न प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास में मैंने आपको वो कंटेंट देने का प्रयास किया है या शॉर्ट तरीके रखने के प्रयास किया है जो आपको परीक्षा के अंदर बहुत उपयोगी होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।